क्या नाम है आपका? तुलसी भारद्वाज। आप इस समय हर्षरेक्स आयुर्वेद में बैठे हुए हैं, कृपया जानकारी दें आप कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में विधानसभा अमृतसर से आया हूँ। ओके, किस लिए आए हैं? बालों में समस्या थी। आपके बारे में मुझे ज्ञात हुआ कि यहाँ 100% बाल उगते हैं, तो विश्वास के साथ यहाँ आया हूँ। बिल्कुल। तो कितने समय से आपके बाल जा रखे हैं? प्रायः 10 वर्ष हो गए। 10 वर्ष हो चुके हैं जी। तो बाल कैसे, मतलब धीरे धीरे गए या कैसे? धीरे 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 गए बाल। ओके, देखिए यहाँ तरीका ये है, जैसे किसी भी व्यक्ति के बाल जब झड़ने शुरू होते हैं तो आदमी शुरू में आए चाहे देरी से आए, जितने बाल बचे हुए होते हैं उनको तो तेल दे करके रोका जाता है ताकि वो रुक जाएं, और जो बाल झड़ चुके हैं उनको लेप लगा करके वापस लाया जाता है। तो लेप अकॉर्डिंग टू कंडीशन, किसी को एक बार में ही पूरे बाल आ जाते हैं, किसी को 2 बार भी लेप लगाना पड़ सकता है, कई लोग तो ऐसे होते हैं 3-3 बार भी लगाना पड़ता है, लेकिन कई लोग ऐसे भी आते हैं जिनके एक बार में ही पूरे बाल आ जाते हैं। डिपेंड करता है कंडीशन क्या रहेगी उस समय जब आपको लेप किया जाएगा। तो हमारे हर्षरेक्स आयुर्वेद के बारे में कैसे पता चला, मतलब आपको? मैं श्री रुक्मिणी वल्लभ वेद संस्कृत महाविद्यालय में प्राचार्य हूँ। हाँ, वहाँ हमारा एक छात्र है जी, यश शर्मा। उनके पिताजी के माध्यम से पता चला जी कि वहाँ एक डॉक्टर हैं और वो 100% इसका इलाज करते हैं। अच्छा। तो आपने केवल उन्हीं से सुना है, कोई यूट्यूब वगैरह पे भी देखा, कोई वीडियो भी देखा? यूट्यूब पर मैं इसलिए नहीं देखा क्योंकि मैं हताश हो चुका था, तो मैं अच्छा। ज़्यादा देखता ही नहीं था, बालों की उम्मीद थी ही नहीं ओके, कि बाल उगेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मतलब इलाज ले करके इतना परेशान हो चुके हैं आप, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि भाई अब लोगों पे विश्वास नहीं रहा कि झड़े हुए बाल पुनः वापस भी आ सकते हैं। बिल्कुल। तो किस तरह से, मतलब ये जो बाल आपके गए हैं, क्या लगता है थोड़ा तेजी से गए हैं या धीरे धीरे गए हैं? नहीं, सनई धीरे धीरे बाल स्नेह गए हैं। धीरे धीरे बाल झड़ते चले गए। यहाँ बनारस में मैं अध्ययन करता था जी, वहाँ मेरा प्रारंभ हुआ बाल उगना, धीरे तो पता ही नहीं लगा ये स्थिति हो गई। हाँ, मतलब ऐसा मान सकते हैं कि वहाँ के पानी का दुष्प्रभाव हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। हाँ, कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो रहा होगा। जी। औरों के भी गए या केवल आपके ही गए वहाँ? ना, वहाँ और भी हैं ऐसे लोग जिनके बाल गए हैं, ऐसे भी हैं जिनके बाल अच्छे हैं। हाँ, सब तरह के लोग। मतलब ये माना जा सकता है कि यदि आपके बाल आएंगे तो दूसरे लोग भी आपसे प्रेरणा ले सकते हैं। बिल्कुल, वो भी आ सकते हैं, है ना? ये तो पर्सनैलिटी बनाने के लिए हर व्यक्ति का दायित्व बनता है। हाँ, नहीं ये तो जरूरी है। वैसे रोग है तो उसकी निवृत्ति के लिए ढूंढना चाहिए। आदमी की सुंदरता भी इस पर निर्भर करती है, क्योंकि गंजापन जो है रुग्ण शरीर का परिचायक है। वस्तुतः जब किसी भी व्यक्ति को देखा जाता है कि इस व्यक्ति के बाल नहीं है, तो प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि भाई कोई ना कोई रोग रहा होगा जिसके कारण बाल चले गए। ये बात है। चलिए ठीक है, आप इस समय हर्षरेक्स आयुर्वेद में बैठे हुए हैं। इंटरव्यू देने के लिए धन्यवाद। ये आपका यूट्यूब चैनल के लिए इंटरव्यू लिया गया है जी। अब मैं आपसे 15 दिन बाद दोबारा बात करूँगा, ठीक है? अगर आप आ सकेंगे 15 दिन बाद तो ठीक है, नहीं तो वीडियो कॉलिंग करके भी आप बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।